हाँ जी, +2 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिज़िक्स क्लास। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डाइफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग कब होना? जब किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से लाइट स्ट्राइक करेगी, लाइट स्प्रेड हो जाएगी थ्रू दीज कॉर्नर्स। तो लाइट जब स्प्रेड हो गई तो इस ऑब्स्टेकल वाले एरिया तक तो लाइट पहुंच नहीं रही। दीज रीजन्स विल फॉर्म द शैडो पार्ट, geometrical shadow, and these upper part, these corner bending will show the light portion, means bright portion will be affected, will be received on the screen. These things we have discussed in our previous video कि डाइफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास ब्राइट पार्ट कब मिलता है, डार्क पार्ट कब मिलता है। वी हैव डिस्कस्ड द कंडीशंस इन फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास क्या आया था कि इफ़ पाथ डिफरेंस is integral multiple of lambda, means x is equal to n lambda। दो कंडीशंस थी, x is equal to n lambda होगा या x is equal to 2n + 1 lambda by 2 होगा। तो जब n lambda होगा तो हमने डिस्कस किया था कि स्क्रीन पर उस स्लिट के विद रिस्पेक्ट टू, सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू, जब हमने बात की थी कि एक लाइट सेंटर पर पहुंचेगी और एक लाइट हमारे पास अपर पार्ट पर पहुंच रही है या एक लाइट डाउन पार्ट पर पहुंच रही है, इस तरह से। तो जब अपर पार्ट पर लाइट पहुंचती है फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, तो हमारे पास क्या है, λ/2 के 2 इक्वल डिवीजन्स में लाइट डिवाइड हो जाती है। एंड 1 लैम्डा में λ/2 कैंसल्ड, 2 लैम्डा में λ/2 के 4 डिवीजन्स बनेंगे, दैट विल बी कैंसल्ड, एंड सो ऑन। तो n लैम्डा जब भी बनेगा हमारे पास, तो λ/2 के इक्वल एंड अपोजिट फेज वाले पाथ लेंथ्स दैट विल बी रिसीव एट पॉइंट P एंड इट विल बी कैंसल्ड आउट एंड दैट विल प्रोड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। एंड सिमिलरली जब हमारे पास 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन जब ये पहुँचेंगे, तो इसमें से λ/2 के 3 डिविजन्स हैं। तो 3 में से 2 डिविजन्स तो अपोजिट फेज वाले कैंसिल हो गए, बट कोई एक पोर्शन हमारे पास यहाँ पर बचेगा λ/2 का, जो P पॉइंट पर पहुँचेगा, चाहे वो ऊपर से पहुँचे A पॉइंट से या वो B पॉइंट से रिसीव हो। ठीक है, तो एक λ/2 पोर्शन से हमें यहाँ पर ब्राइट पार्ट मिल जाता है, लाइट मिलती है। सिमिलरली 5 डिविजन्स में से 4 डिविजन्स विल कैंसल आउट एंड 5th वाला बच जाता है। सिमिलरली यहाँ 7 डिविजन्स में से 7th वाला बच जाता है। तो मीन्स अगर कंप्लीट लाइट को हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट लाइट का पोर्शन डिक्रीज होगा। मीन्स कंप्लीट लाइट का 3rd डिवीज़न पहुंच पा रहा है, 5th पहुंच पा रहा है या 7th पहुंच पा रहा है, एंड सो ऑन। मीन्स लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि कंप्लीट लाइट का पोर्शन जो पहुंच पा रहा है P पॉइंट पर, दैट इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली एज द वैल्यू ऑफ n इज इंक्रीजिंग। लेकिन ये कंडीशन किसकी है? ब्राइट फ्रिंजेस की, क्योंकि लाइट पहुंचेगी ज़रूर वहाँ पर। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस, x इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर डार्क फ्रिंजेस एंड 2n + 1 λ/2 फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। लेकिन जो इंटरफेरेंस में हमने कंडीशंस डेराइव की थी फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव, उन सब से ये अपोजिट है, इस बात को ध्यान में रखना है। वहाँ x इज इक्वल टू n लैम्डा हमने ब्राइट के लिए किया था एंड दिस वॉज फॉर द डार्क फ्रिंजेस, यहाँ पर ये अपोजिट है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो फ्रिंजेस बने, चाहे वो डार्क फ्रिंज है चाहे वो ब्राइट फ्रिंज है, ऑल दिस फ्रिंजेस एक्सेप्टिंग दिस सेंट्रल फ्रिंज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी फ्रिंजेस। तो कोई भी सेकेंडरी फ्रिंज सेंट्रल से कितने डिस्टेंस पर होगा, मीन्स उसका ये y कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ। कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ होगा, सेकेंड कहाँ होगा, फर्स्ट डार्क कहाँ होगा, सेकेंड डार्क कहाँ होगा, दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले x की कंडीशंस हमने निकाल रखी हैं, y की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम x और y में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब x हमारे पास क्या था, इट वाज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमने निकाला था x, और ये x की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी कि AP से BP तक पहुंची जब रेस, तो इनमें पाथ डिफरेंस है कितना, दैट वी हैव कैलकुलेटेड बाय टेकिंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
टेकिंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस। चाहे यहाँ से कर लें हम या फिर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस एंगल वाज थीटा, दिस इज द पाथ डिफरेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये पाथ डिफरेंस क्या निकला था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। मीन्स हमने निकाला था x अपॉन d इज इक्वल टू साइन थीटा। सो x कैन बी रिटन एज d साइन थीटा। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। एंड फॉर स्मॉल एंगल इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। एंड टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। दिस स्मॉल d विल बी एज इट इज। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल से, जहाँ ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड आउट। तो परपेंडिकुलर दिस y एंड बेस दिस कैपिटल D फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल, अब हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन कैपिटल D। सो यहाँ से अब हमारे पास x था, सो x और y में क्या रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू y स्मॉल d बाय कैपिटल D, और वी कैन राइट y इज इक्वल टू x इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। ओके, तो ये दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y। दिस रिलेशन से हम क्या करेंगे, y मीन्स पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस क्या होंगी, डार्क फ्रिंजेस की पोजीशंस क्या होंगी। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द डार्क फ्रिंजेस, पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो yn यहाँ पर लिख दिया, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस में x इज इक्वल टू क्या है, n लैम्डा। तो yn इज इक्वल टू क्या आ गया, n लैम्डा d बाई डी, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू। सिमिलरली पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस अगर हम निकालते हैं दैट विल बी yn डैश। इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरफेरेंस में हम पोजीशंस को भी अपोजिट लेते थे। डैश वाली टर्म्स डार्क के लिए होती थी, वाई वाली सिंपल वाली जो टर्म्स थी दैट वाज फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। यहाँ पर ये भी अपोजिट है, ठीक है। तो वाई एन डैश हमने क्या ले लिया, एक्स का वैल्यू फॉर ब्राइट फ्रिंजेस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। सो दिस इज n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू। ओके, so these are the positions for bright fringes and these are the positions for dark fringes. Next, now we can calculate the value of fringe width. फ्रिंज विड्थ यानी बीटा। तो बीटा भी हम दो टाइप से निकालते हैं, ब्राइट फ्रिंज विड्थ एंड डार्क फ्रिंज विड्थ। ब्राइट फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंजक्टिव डार्क फ्रिंजेस। डार्क वाली हम किससे डिनोट करते हैं, सिंपल वाई से। तो yn में से yn माइनस 1 वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट विल बी द फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंजेस। सिमिलरली डार्क वालों के बीच में कितना गैप होगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द टू कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस का जो गैप है दैट विल बी विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो yn डैश माइनस yn माइनस 1 डैश, क्लियर। अब yn किससे डिनोट किया हमने, n लैम्डा d बाई डी। लैम्डा d बाई डी इज कांस्टेंट, इट कैन बी टेकन कॉमन, लैम्डा d बाई डी कॉमन n माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, n माइनस n प्लस 1, n टू n इज कैंसल्ड, 1 बच गया। तो ये क्या आ गया, लैम्डा d बाई डी इज इक्वल टू बीटा फॉर डार्क फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस में भी फ्रिंज विड्थ हमारे पास इतना ही आया था। सिमिलरली डार्क फ्रिंज विड्थ भी निकाल सकते हैं, लैम्डा d बाई डी कॉमन, लैम्डा d बाई 2d कॉमन, 2n प्लस 1 है जहाँ हमने n की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया।
ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगेन हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा डी बाई डी ही बचेगा, क्योंकि ये भी हमने ऑलरेडी इंटरफेरेंस वाले आर्टिकल में सॉल्व कर रखा है। तो डार्क फ्रिंज विड्थ है चाहे ब्राइट फ्रिंज विड्थ है, दैट रिमेन सेम, फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम एज के इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस, इट विल बी सेम लैम्डा डी बाई डी। नाउ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल फ्रिंज विड्थ। सेंट्रल फ्रिंज विड्थ क्या होती है, जैसे हमने पैटर्न बनाया था, हमें पता है कि दिस इज़ द पैटर्न। अगर हम इसको सेंट्रल फ्रिंज विड्थ मानते हैं तो हमारे पास क्या है,